हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, सुस्वागतम आज के अपने सेशन के अंदर। तो सर आपकी दिल की धड़कनें बड़ी तेज हो चुकी होगी, आई नो, मुझे पता है। लास्ट के आखिरी का 1 महीना बाकी है, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मंथ होता है आपका, बहुत ही ज़्यादा। तो सर इसके अंदर ना मुझे पता है, देखो लास्ट के अंदर 1 महीना बचा है। अब उसके अंदर तुम लोगों से प्लानिंग नहीं हो रही, आधे लोग थोड़े से डिमोटिवेट हो चुके। देखो भाई, अभी हार मत मानो। स्टार्टिंग से जिंदगी जब से तुमने पढ़ाई शुरू करी है, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट क्लास से, उस सब का रिजल्ट आज ही मिलना है। यही तुम्हारा द एंड गेम है, सीए फाइनल। बस वो बन गया, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी आधी सफल है। बस यही तो एंड है तुम्हारी पढ़ाई का, एक तरह से तो वही ना। तुम ऑनेस्टली देखो तो यहाँ तक आने के लिए तुमने सब कुछ करा है। तो ठीक है, 1 महीना बचा है, वो भी अच्छे से निकाल लो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो ना मैं आपको पहले एक बार प्लान आज मैं शेयर करता हूँ, प्लान और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में आपको कुछ बताऊंगा। तो इसके अंदर जो पहले प्लान बात करते हैं, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में आपको बता दूंगा। तो देखो, आपको ना, क्योंकि 1 महीना बाकी है, पता नहीं है कि चीजें कैसे करनी है। बेटर है अगर आपका पहले से कोई प्लान चल रहा है, सही चल रहा है, तो उसको फॉलो करो। अदरवाइज अब लास्ट 1 महीने पे इस प्लान पे आना तुम। अब ये है, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ बोथ ग्रुप का प्लानर वैसे बताऊंगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का प्लानर सेम वैसे के वैसे बताऊंगा। बोथ ग्रुप का प्लानर है। अब तुम ना एक बार ये रिवीजन कर सकते हो, और एक तो तुम कर सकते हो नॉर्मल रिवीजन। सेकंड रिवीजन होगा तुम्हारा स्मार्ट रिवीजन। सेकंड रिवीजन क्या कहलाएगा सर? स्मार्ट रिवीजन। स्मार्ट रिवीजन। तो तुम्हारे 2 रिवीजन होंगे, एक फुल रिवीजन और एक और स्मार्ट रिवीजन। तो उसके अंदर एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, आईबीएस। आईबीएस के अंदर से मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तुमको दिख रहा होगा, मैं बताऊंगा क्यों नहीं दिया। ठीक है, मैं बताऊंगा बिल्कुल। तो तुमको एफआर को उसके बाद 6 दिन एक बार दे दो। सबसे पहले एफआर ही उठाओ, सबसे पहले एफआर ही उठानी है तुमको। फिर एएफएम उठाओ, फिर ऑडिट उठाओ, फिर डीटी, आईडीटी उठाओ, इसी सीक्वेंस में चलो। क्योंकि लास्ट रिवीजन उसी सीक्वेंस में बोल रहा हूँ जिस सीक्वेंस में तुम्हारे पेपर होने वाले। क्योंकि माइंड उसके लिए प्रिपेयर होता है फिर, कि आप इस सब्जेक्ट के बाद ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो। भाई ये होता है, साइंटिफिकली चीज है, साइंटिफिक चीज है, ये होगा। तो इसीलिए इसी सीक्वेंस में चलो, एफआर पहले उठाओ और उस हिसाब से आप कंटिन्यू करो। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ 1 महीना, मतलब आपके लगभग लगभग मैं 1 अगस्त से मान के चल रहा हूँ, 1 अगस्त से 6, मतलब क्योंकि आपको 28 अगस्त से तो आपको एफआर शुरू करनी ही करनी पड़ेगी। 28 अगस्त से एफआर शुरू करनी ही करनी पड़ेगी, उसको कम से कम 5 6 7 दिन देने ही देने पड़ेंगे। तो ये अप्रोक्स ऐसी डेट है, आपको 1 2 दिन ऊपर नीचे करने कर सकते हो। स्टार्ट करोगे आप एफआर 1 से 6 तक खत्म करोगे, फिर सेम एएफएम 7 से 9 तक, ऐसे करते करते आप अपना रिवीजन पूरा खत्म कर लोगे 22 अगस्त तक। अब बच गया सर आईबीएस। अब बच गया सर आईबीएस। तो आईबीएस के लिए सही बताओ तो कुछ करने लायक ऐसा नया होता नहीं है। आपके पास अगर 0.5 डे देना है, एक बार आप इसको 0.5 डे देना है, तो 0.5 डे देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट केस स्टडी से एक बार इंपॉर्टेंट केस स्टडी सॉल्व कर लो। पर आईबीएस में हर बार बच्चे बोलते हैं कि हर बार कुछ नया ही आ रहा है, तो केस स्टडी सॉल्व करने का भी मतलब नहीं निकलता। जो एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, उन्हीं के क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर, तो सिंपल सी चीज है। तो आईबीएस के लिए एक बार प्रैक्टिस के लिए कुछ कुछ सारी मत करो, परेशान होंगे फालतू के। कुछ केस स्टडीज एक बार देख लो आईबीएस के लिए। ठीक है, 0.5 डे दे सकते हो तुम, देना चाहो तो। अप्रोक्स तुम्हारे लगभग 22 दिन यहाँ पे हो गए, तुम्हारे 22 अगस्त तक तुम यहाँ पर पहुंच जाओगे। अरे भाई स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्स तुम 22 अगस्त तक या 22.5, मतलब लगभग आधे दिन अगर तुमको आईबीएस पढ़ना हो तो पढ़ लो, बाकी तुम्हारा इधर हो गया था। ठीक है, अब उसके बाद मैं बोलूंगा एक और आईबीएस के लिए क्या करना है सर आपको। लो एंड एससीएमपी को 2 दिन देने, क्योंकि लो एससीएमपी से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लो एससीएमपी पे। लो एससीएमपी के पिछले अटेम्प्ट में अप्रोक्स 28 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे आईबीएस के पेपर में। तो लो एससीएमपी के आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ये आपके इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ये करने पड़ेंगे। मेरी खुद की वीडियो भी लो की अवेलेबल है, आप चाहो तो कर लो। मेरे ऑडिट के तो मेरे पास सारे मैराथन रिवीजन वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। आप ऑडिट के यूट्यूब पे देखोगे, मेरे पास सारे मैराथन, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग का मैराथन रिवीजन, जो भी बड़े चैप्टर, सब कुछ अवेलेबल है। आप ऑडिट में तो कर सकते हो, ठीक है ना। आप वो मेरे रेफर कर सकते हो वीडियोस, अच्छे से सब अच्छे से कवर हो जाएगा अभी आप वीडियो से भी करोगे तो। ठीक है, बाकी लो एसएमपी आपको करना पड़ेगा आईबीएस पेपर के लिए, तो ये आपको कर लेना है। ये कब करना है सर? अप्रोक्सीमेटली 26 अगस्त और 27 अगस्त को आपको ये कर लेना है। ठीक है, तो अब ये हो गया अपना पूरा आईबीएस का प्लानिंग भी हो गया इसके साथ। अब सर मैंने कहा था ये तो आपका फर्स्ट रिवीजन हो, इसके बाद आपको सेकंड करना है स्मार्ट रिवीजन। स्मार्ट रिवीजन मतलब सारा रिवीजन के जितना टाइम नहीं बचा, अब आपको करना है जो इंपॉर्टेंट चीजें और जो धीरे धीरे समझ में आती है वो चीजें। जैसे ऑडिट सर, ऑडिट को आपको एक और बार पढ़ना पड़ेगा, 1.5 डे में खत्म करना पड़ेगा, 26 अगस्त से 24 को, मतलब आधे दिन को आपको खत्म करना पड़ेगा ये ऑडिट। क्योंकि बार बार भूलते हैं, तो एक बार ऑडिट पहले ही करके रख लो, क्योंकि एक बार आपने अभी कर ली ना तो फिर ज्यादा दिन नहीं बचे वापस ऑडिट के लिए, फिर आपका ऑडिट के पेपर में फटाफट से वापस हो जाएगा, थर्ड पेपर ही होता है। तो इसलिए ऑडिट एक बार वापस से कर लेना याद से। एएफएम की थ्योरी और एएफएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है, एएफएम की थ्योरी भी आती है 10 12 मार्क्स की, तो एएफएम की थ्योरी और एएफएम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट तुमने बनाई होगी, किसी भी टीचर ने दी होगी,
15 20 30 40 क्वेश्चन, मतलब 15 20 30 भी काफी है, 15 20 क्वेश्चन भी, बस वो हैंड रिटन उनकी कुछ प्रैक्टिस कर लेना ताकि तुम्हारी सिली मिस्टेक्स अवॉइड हो और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार सॉल्व हो जाए एफएम के। थ्योरी भी अभी हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अभी हो गए, तो जब एफएम का पेपर होगा तो थ्योरी भी तुम्हारी ताजा ताजी पहले से हुई है तो फटाफट हो जाएगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो ये तुम एक बार कर लेना। फिर जो भी टॉपिक तुमको परेशान करता है, जैसे मेरे एग्जाम टाइम पे मुझे एक कस्टम और एफटीपी परेशान करते थे क्योंकि थ्योरेटिकल थे, तो कस्टम एफटीपी भी एक बार वापस कर लेना 0.5 डे पे, तो जिससे एक बार तुमने अभी कर लिया कस्टम एफटीपी तो थोड़ा एग्जाम तक ताजा ताजा रहेगा, रिवाइज करने में इजी रहेगा, ताकि 1.5 डे में वापस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी होगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा सेकंड स्मार्ट रिवीजन। तो उसके बाद सर बचा क्या सर, एफआर, मेनली बचा एफआर। तो 28 से तुमको एफआर की प्रिपरेशन वापस से शुरू कर देनी है। 27 तक का मैंने टाइम टेबल दिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तुम कर सकते हो, तो 28 से तुम एफआर प्रिपेयर कर देना। तो ये टाइम टेबल तुम बहुत ग्रुप का फॉलो कर सकते हो। उसके बाद ग्रुप 1 का भी ऐसा ही टाइम टेबल है। ग्रुप 1 के अंदर आपको 2 रिवीजन करने हैं फुल वाले, ये रिवीजन। अब आप चाहो तो अब ये सेम है, वापस से नहीं समझाऊंगा, ग्रुप रिवीजन ग्रुप 2 में मैंने समझाया था वही ग्रुप। इसके अंदर ग्रुप 1 का तुम कर सकते हो, ये स्टार्ट डेट से एंड डेट लगभग 25 अगस्त। फिर यहाँ पे ये आप कर सकते हो वापस ऑडिट 1.5 डे में रिवाइज कर लो, एफएम की थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दिन के अंदर कर लो। ये थर्ड रिवीजन हो गया आपका स्मार्ट रिवीजन, थर्ड रिवीजन हो गया स्मार्ट रिवीजन। तो एक तरह के आपके 3 रिवीजन हो गए आपके, 1 रिवीजन 2 रिवीजन थर्ड रिवीजन, एक महीने में 3 रिवीजन हो सकते हैं ग्रुप 1 के आपके। ठीक है, 27 अगस्त तक खत्म करना, 28 से एफआर शुरू कर लेना। फिर वापस से अपन चलते हैं ग्रुप 2 के ऊपर। ग्रुप 2 के अंदर, ग्रुप 2 अगर आप ओनली ग्रुप 2 दे रहे हो तो 2 रिवीजन आपको ये कर लेने हैं। ठीक है, इसके अंदर आईबीएस के अंदर आपको स्पोम एएफएम ऑडिट आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, स्पोम एएफएम ऑडिट आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ऑडिट का आप चाहो तो मेरा मैराथन देख सकते हो, पूरा का पूरा मैराथन अवेलेबल है। एएफएम के भी आपको इंपॉर्टेंट जो मैराथन वगैरह है आपको देखने पड़ेंगे, रोहित सर का देख सकते हो। स्पोम भी आपको करनी पड़ेगी, लो के अंदर भी मेरी वीडियोस अवेलेबल है। तो उसके अंदर क्योंकि आपको मैं ग्रुप 1 नहीं करा तो आपको एएफएम ऑडिट स्पोम वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, इनसे क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये 5 दिन इसमें 4 दिन इसमें आपको डिवोट करने पड़ेंगे आईबीएस के अंदर पे। ठीक है, फिर उसके बाद 4-5 तारीख से आप डीटी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब डीटी का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको टाइम टेबल रखना है 4 सितंबर तक का। ठीक है, फिर बाकी 4-5 से आप डीटी शुरू कर दो, आपके डीटी के एग्जाम की तैयारी वापस कर दो। वैसे ही मैंने सेम यहाँ बोला था क्योंकि 28 से आपको एफआर के एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी है, 5-7 दिन अच्छे से देना है। और जब भी आप एफआर का एग्जाम देने जाओगे, फर्स्ट पेपर जो भी आप दे रहे हो उसका मॉक टेस्ट याद रख के सॉल्व करके आना है। फर्स्ट पेपर में बहुत टाइम होता है, फर्स्ट पेपर में आप खुद से ही मॉक टेस्ट देके जाओ, रिटर्न प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि फर्स्ट पेपर में कोई वो नहीं है कि 1.5 डे में तैयारी करनी है, अच्छा खासा टाइम है। फर्स्ट पेपर में मॉक टेस्ट घर पे देखते ही देखे जाना, याद से देखे जाना। सीएफएस वाला क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है जनरली, मतलब इंडेज वो 1103 या 113 का एक क्वेश्चन आएगा, 110 का एक आएगा ही आएगा, 110 या 103 का, तो एक क्वेश्चन हाथ से अच्छे से करके ही जाए। वर्किंग नोट के बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं, वर्किंग नोट अच्छे से बना के आना, ऐसे के हिसाब से बना के आना, वर्किंग नोट के मार्क्स अच्छे होते हैं। ऑडिट वाली थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर कीवर्ड्स लिख के आना। ठीक है, और अब ये रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट की, इसके लिए तुम एक सेपरेट वीडियो या सेपरेट पीडीएफ रेफर कर सकते हो, जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, वापस से तुम बोलोगे तो कर दूंगा, बाकी इसकी सेपरेट वीडियो देख लेना। एफआर एफएम की सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैंने दे दी थी कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये स्मॉल चैप्टर है जो एबीसी कैटेगरी में, बिग चैप्टर जो एबीसी कैटेगरी में। एएफएम के अंदर ये वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बी के अंदर ये, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट फटाफट लेते जाओ, लेना हो तो। ठीक है, ये एफएम वाला हो गया। फिर ये ऑडिट के अंदर हो गया, ऑडिट कैसे पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो पहले टॉपिक्स दे दिया, फिर चैप्टर वाइज क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एसआरएस के अंदर वो भी दे दी थी, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ऐसे 800 में ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे 800 बाद में ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे सेम तुम चाहो तो ले लो। ईएसजी में ये इंपॉर्टेंट है, डिजिटल ऑडिट में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा भी बाकी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक अलग से पूरी वीडियो बना रखी है, वो तुम चाहो तो देख सकते हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, फोड़ के आना, मस्त रहना, मजे में आराम से पढ़ो, मतलब आराम से शांति से पढ़ो, डेडिकेशन से पढ़ो, पर दिमाग शांत रखना। ठीक है, चल।